नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बम बम भोले। जी हां, आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही भोले के भक्त शिव शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर माथा टेक रहे हैं और भगवान शंकर के आशीर्वाद ले रहे हैं। मंदिरों के बाहर लाइन लगाकर भक्त खड़े हैं। भोलेनाथ को दूध, बेलपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही हरिद्वार महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने गंगा की आस्था में की डुबकी लगाई है और तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सभी भक्त, ये दो तस्वीरें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां धूमधाम के साथ किस तरह से भक्ति भाव में डूबे तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना यहां पर लोग भक्ति में भोर होकर पहुंच चुके हैं। भक्तिमय माहौल पूरे देश में इस समय देखा जा रहा है। महाशिवरात्रि जहां धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की है और दूसरी तस्वीर उत्तराखंड की है, जहां पर केदारनाथ के कपाट खोले जाने को लेकर ऐलान भी कर दिया गया है। जल्द ही कपाट खुलने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, और 5 तस्वीरें ये उत्तर प्रदेश की, अयोध्या, भदोही, आजमगढ़, बुलंदशहर और आगरा की, जहां पर भक्ति भाव के साथ तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। देखिए, मंदिरों की तस्वीरें हैं जहां पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। तो वहीं आस्था के रूप में गंगा स्नान भी कर रहे हैं तमाम श्रद्धालु और घाट पर किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है वो आप देख सकते हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, अयोध्या, भदोही, बुलंदशहर, आजमगढ़ और आगरा की, जहां पर भक्ति भाव के साथ महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जा रही है। भक्त अपने भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और भाव विभोर होकर यहां पर भोले बाबा को मना रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों के साथ, नारों के साथ भक्त मंदिर में आगे बढ़ते हुए दर्शन करने के लिए। पिछले साल कोरोना की वजह से ये त्योहार भले ही फीका पड़ गया था, लेकिन इस बार वही रौनक आपको दिखाई देगी मंदिरों में जो हमेशा दिखाई देती थी कोरोना से पहले। हालांकि अभी कोरोना हम सबके बीच से नहीं गया है, लेकिन तमाम नियमों के बाद भी ये 5 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भक्तिमय पूरा माहौल हो चुका है। चाहे अयोध्या नगरी हो, भदोही हो, आजमगढ़ हो, बुलंदशहर हो या फिर आगरा, भक्ति भाव में सराबोर होकर तमाम श्रद्धालु भोले बाबा के दर पर पहुंच रहे हैं। अपनी मनोकामनाएं लेकर उनके पास पहुंच रहे हैं और भाव विभोर होकर बाबा भोले को मनाने में लगे हुए हैं। अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचे हुए हैं। अयोध्या, बुलंदशहर में किस तरह से रौनक दिखाई दे रही है आप देख सकते हैं। जयकारों के साथ अयोध्या में लोग बाबा शिव के पास पहुंचे हुए हैं आशीर्वाद लेने के लिए। मंदिर में प्रवेश के लिए देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा, सुबह से ही हुजूम उमड़ा पड़ा है लोगों का। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मयूर सैनी जुड़ गए हैं हरिद्वार से और ऋषिकेश से राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, अगर ऋषिकेश की बात की जाए, वहां पर किस तरह से आपको माहौल दिखाई दे रहा है? श्रद्धालु मंदिर में किस तरह से पहुंच रहे हैं भक्ति भाव में डूबे हुए जयकारों के साथ? देखिए, जिस तरह से ऋषिकेश में वीरभद्र की धरती है, जहाँ वीरभद्र जो 2 गण थे उनके यहाँ पर अपनी जटा से पैदा किया था भगवान शंकर ने दक्ष का वध करने के लिए। तो वीरभद्र मंदिर, नीलकंठ मंदिर, चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, रात में ही यहाँ पर 12 बजे के बाद लाइन लगनी शुरू हो गई थी।
जो अभी तक करीब 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन है और लोग जयकारे लगा रहे हैं भोलेनाथ के। और सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि सावन जब था, सावन में भोले के भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लगभग करोड़ों में पहुंच जाती है। इस बार कोविड के चलते उन सब पे प्रतिबंध था, लेकिन इस बार ऐसा प्रतिबंध काफी कम कर दिए गए हैं, लोगों को आने दिया जा रहा है। तो इस बार भीड़ भी बहुत ज्यादा है और लोगों में जो भक्त हैं भोले के, उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि करीब 1 साल बाद भोले के भक्त जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं। जी मयूर, अगर हरिद्वार की बात की जाए, वहां पर किस तरह से आस्था में सराबोर लोग दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं बाबा भोले के? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अगर हम जनवरी हरिद्वार की बात करें तो आज बिल्कुल पूरा हरिद्वार जो भक्तिमय हो रहा था। यहाँ भी देखो तो संगम हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि हरिद्वार से शंकर के वहाँ पर सुबह 4 बजे से जो श्रद्धालु जो है लंबी कतारों में लगे हुए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी बारी आएगी और कब मैं भोलेनाथ को जल चढ़ेगा और उनको दूध अभिषेक। मयूर, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। राहुल लगातार जुड़े हुए हैं ऋषिकेश से। राहुल, ऋषिकेश में जैसा कि आपने बताया कि आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है और किस तरह से लोग वहां पर भक्तिभाव के साथ पहुंच रहे हैं, श्रद्धालुओं में उत्साह की बात की जाए किस कदर देखी जा रही है? क्योंकि 1 साल बाद, पिछले साल की अगर बात की जाए तो वो रौनक नहीं दिखाई दी थी त्योहारों में, और इस बार एक बार फिर से जब महाशिवरात्रि आई है तो किस कदर पहुंच रहे हैं वो, क्या कुछ उत्साह, कितने उत्साहित दिखाई दे रहे हैं? और प्रशासन की अगर तैयारियों की बात की जाए वो कितनी चौकस दिखाई दी आपको? देखिए, जिस तरह से उत्साह की बात करी जा रही है, उत्साह जैसे मैंने बताया, रात में 12 बजे से ही जितने शिवालय हैं, सिद्धपीठ है भगवान भोले शंकर के, वहां पर 12 बजे के बाद से ही लाइन लगनी शुरू हो गई थी। वो लाइन भी करीब 1 से 2 किलोमीटर लंबी थी और वो लाइन अभी तक छोटी नहीं हुई है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अब तक छोटी नहीं हुई। और साल भर की, जैसे आपने बात करी, साल भर बाद, क्योंकि सारे मंदिर बंद थे, लोग दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब दर्शन मिल रहे हैं और महापर्व है महाशिवरात्रि। तो ऐसे में कुंभ का स्नान भी है। तो जैसे बताया जा रहा है, हरिद्वार में सुबह 11 बजे तक 24 लाख लोगों ने स्नान कर लिया था। तो यहाँ पर भी यही स्थिति है, लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, शिवालयों में जा रहे हैं, उत्साह देखते ही बनता है। कई तरह के छोटे बड़े मेले भी लग रहे हैं। और प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात की जाए, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि एक तरफ से डाइवर्ट करना पड़ गया है रूट। हरिद्वार से जो आने वाले लोग हैं वो वाया चीला होके ऋषिकेश बैराज एम्स के पास निकल रहे हैं और जाने वाले मेन हाईवे से जा रहे हैं। तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है, उत्साह बहुत ज्यादा है। हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं जो अभी छोटे ही हैं, लेकिन ये भी शायद भोले के दर्शन करने के लिए आए हैं। कितना उत्साह है तुम्हारे अंदर? हम भी भोले के भक्त हैं जी। देखिए, जो माहौल चल रहा है इस टाइम, सभी के मन में ऐसा उत्साह है कि हम दर्शन में आए। तो जो यहाँ के लोकल भी हैं वो भी कम से कम 12-1 बजे से लाइन लगाना शुरू कर देते, ठीक है, और 2 बजे से लाइन लगी। तो जितने भी थे यहाँ के लोकल लोग जाके मतलब जैसे सोचे कि हम जल्दी उठ जाएंगे, हमें जल्दी जगह मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तब भी लंबी लाइन लगी थी, तब भी 1-2 घंटे में उनका दर्शन हुआ। आपने ललाट पर भोले शंकर का ये त्रिवेणी तिलक लगाया है, तो ये किस लिए? जी हम भक्त हैं भोले बाबा के, और क्या। और जैसे जितने भी श्रद्धालु हैं सबकी तिलक लग रही थी, तो मैं भी गया, दर्शन हुआ, तो वहाँ गया, तिलक लगवाया और चला आया फिर। तो कितनी श्रद्धा है भोले बाबा के प्रति? आप बहुत श्रद्धा है जी। श्रद्धा तो इतनी है कि अब सोच रहे हैं सब भोले बाबा ही। अब जैसे कोई भी वहाँ जाता है, जैसे कोई भी होता है, डॉक्टर होते हैं, किसी से चलो भगवान के सहारे ये हमारे ऑपरेशन पास हो, वैसे ही हम भी कुछ सोच रहे हैं। तो जो भोले बाबा उनके जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और सोच रहे हैं हम भी इनके पे वो करें, हम भी पूजा कर रहे हैं कि हम ये काम में सफल हों। बस यही जरिया है जी, और कुछ नहीं। तो भोले के भक्त अपने कामों को सफल करने के लिए भोले बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं और पूरे उत्साह से हैं और पूरी उमंग के साथ हैं और लगातार दर्शन कर रहे हैं। जी मयूर सैनी, अगर हरिद्वार वहाँ की बात करें तो, क्योंकि देखिए हर की पैड़ी पर भी लोग पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो हरिद्वार में वो उत्साह और ज्यादा दोगुना हो जाता है।
बिल्कुल देखिए, साफ तौर पे अगर हम उत्साह की बात करें, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व स्नान भी है और उसके बावजूद जो है यहाँ पर हरिद्वार के कंकर के दक्ष मंदिर पर जो है भगवान शिव की सुसराम कही जाती है। वहाँ पर सुबह से जो श्रद्धालु हैं और यहाँ स्थानीय जो लोग हैं, सुबह 4 बजे से जो है लंबी लंबी लाइनों में लगकर और जो है भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी, कब हम जो है भोलेनाथ को जलाभिषेक करेंगे। इसके अलावा हम नीलेश्वर महादेव की बात करें या तमाम जितने भी यहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आज पूरे भक्ति मोह यहाँ पर बना हुआ है। साफ तौर से हर एक की जो स्थानीय लोग हैं, बाहर से आने वाले श्रद्धालु है, सब पर कहीं ना कहीं जो है बम बम भोले का नाम जो है आ रहा है। और साफ तौर से अगर हम इसके अलावा, क्योंकि आज सबसे बड़ी बात है कि अखाड़ों का भी शाही स्नान है यहाँ पर, क्योंकि 13 अखाड़े हरिद्वार में पड़ते हैं। उसके अलावा अगर हरकी पैड़ी की बात करें तो कम से कम सुबह 4 बजे से ही कम से कम लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु यहाँ पर धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंच गए थे। और पूरा जो रेला है वो, अगर हम सड़कों की बात करें तो हाईवे पर भी पूरा रेला जो है एक तरीके से पूरा हरकी पैड़ी पर गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा है। लेकिन मयूर, ऐसे में प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती रही होगी जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुंच गए आस्था की डुबकी लगाने के लिए। बिल्कुल देखिए, साफ तौर से, क्योंकि जैसे आज मैंने आपको बताया कि अखाड़ों का स्नान भी था, क्योंकि प्रशासन ने रात में ही पहले से बोल दिया था कि सुबह 8 बजे तक जो है आम श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे, लेकिन अचानक से हजारों की तादाद में भीड़ पहुंची, फिर लाखों की तादाद में भीड़ पहुंची, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है परेशान जरूर दिखाई दिया। उसके बाद उन्हें आनंद फानंद में जो है घाटों को खाली कराया गया और हरकी पैड़ी क्षेत्र में, क्योंकि जो स्नान है वो बिल्कुल पहले जूना अखाड़े का स्नान जो होना था उसके मद्देनजर पहले अखाड़ों को पहले जो है श्रद्धालु को खाली कराया गया। उसके बाद फिर घाटों की गंगा सभा के माध्यम से कहीं ना कहीं घाटों की सफाई की गई। उसके बाद जो है 3 अखाड़े जो है जूना अखाड़ा और इसके अलावा 2 अखाड़े और थे जो वहाँ पर जो है उनके जो श्रद्धालु थे उनके साथ जो महामंडलेश्वर थे उन्होंने कहीं ना कहीं उसमें गंगा जी में स्नान किया। और क्योंकि महाशिवरात्रि का आज पावन अवसर पर उन्होंने स्नान किया, उसके बाद जो है निरंजन अखाड़े ने तुरंत इसके स्नान किया। उसके बाद लास्ट जो अखाड़ा पड़ता है महानिवाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा, वो अब स्नान करने जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरा दिन जो है आज प्रशासन के लिए अखाड़ों को स्नान करने के लिए रहा गया है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आम स्थानीय जो लोग हैं श्रद्धालु, उनकी भीड़ अभी भी इतनी बढ़ रही है कि पुलिस प्रशासन को जो बाकायदा उनकी जो गाड़ियां है वो कहीं ना कहीं पार्किंग में डालनी पड़ रही है। तो स्थानीय लोग वहाँ पर ज्यादा पहुंच रहे हैं या फिर बाहरी लोग? बिल्कुल देखिए, क्योंकि साफ तौर से जो जिला प्रशासन है, मेला प्रशासन, उन्होंने साफ से कहा था कि जो बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो श्रद्धालु हैं वो अपना कोविड की रिपोर्ट लाएं। लेकिन साफ तौर से इतना पोर्टल जो कुंभ की पोर्टल जो वेबसाइट बनाई गई थी उस पर इतना रजिस्ट्रेशन हो गया था कि इतने श्रद्धालु आ गए कि प्रशासन को भी इतना अनुमानित नहीं था। और क्योंकि इसके बावजूद अगर हम बात करें, जो उत्तराखंड के जो हमारे 3 बॉर्डर पड़ते हैं वो श्यामपुर का, भगवानपुर का और इसके अलावा नासन का जो बॉर्डर पड़ता है, वहाँ भी अभी हजारों की तादाद में श्रद्धालु रुके हुए क्योंकि उनके पास कोविड की रिपोर्ट नहीं है। तो साफ तौर से उनको निराश होकर ही जो है वापस जाना पड़ रहा है या आसपास के जो गंगा पड़ती है किनारे वहीं पर उनको स्नान करना पड़ रहा है। तो साफ तौर से एक आस्था का जो सैलाब हुआ धर्मनगरी हरिद्वार में देखने को मिला। बूढ़े से लेकर बच्चे तक आम श्रद्धालु वहाँ पर गंगा जी में स्नान करने लगे। उनका साफ ये कहना है क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्नान कर कहीं ना कहीं उनको पुण्य मिलेगा। और आज जो है बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल भक्ति में माहौल धर्मनगरी हरिद्वार में दिख रहा है। जी बिल्कुल। राहुल, अगर बात की जाए ऋषिकेश की, वहां पर जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से आस्था में सराबोर लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनसे आपने बातचीत की, क्या कुछ वो कह रहे हैं जो पिछले साल वो दर्शन नहीं कर पाए थे? क्योंकि देखिए 5 ही लोगों को जाने की अनुमति थी, ऐसे में बहुत सारे श्रद्धालु जो अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए थे, दर्शन नहीं कर पाए थे, तो इस बार वो दुगुनी खुशी के साथ गए होंगे। तो भगवान के दर्शन करके, मंदिर में पूजा अर्चना करके कितना शांति उन्हें महसूस हुई, किस तरह से वो उत्साहित दिखाई दिए? देखिए, जिसमें से हालांकि जितने भी शिवालय हैं ऋषिकेश और आसपास, मैंने जैसे बताया मशहूर नीलकंठ महादेव का मंदिर है, सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, वीरभद्र महादेव का मंदिर है और सारे पौराणिक मंदिर हैं। तो यहाँ पर जैसे दर्शन नहीं कर पा रहे थे, काफी समय बाद दर्शन करे थे। और एक महापर्व महाशिवरात्रि आया, तो महाशिवरात्रि पर लोगों की आस्था का सैलाब ऐसा उमड़ा तो पिछले सालों, कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज्यादा
और लोगों को कोई चिंता नहीं है कि उनको कोविड हो सकता है या कोविड फैल सकता है। वो तो सिर्फ भगवान भोलेनाथ की आस्था में सराबोर हैं और दर्शन करके ही जाना चाहते हैं। मेरी जैसे कई लोगों से बात हुई, कई भक्तों से बात हुई है। अभी भी नीलकंठ में देखिए, नीलकंठ में जहाँ से वहाँ से सूचना आ रही है, वहाँ भी अभी तक कई लाख लोगों ने जलाभिषेक कर लिया है कल रात 12 बजे से अब तक। तो देखिए एकदम से उमड़ा है सैलाब। इसमें प्रशासन में भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन ने इतने भक्त आने की उम्मीद नहीं थी, तो उनकी व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं ध्वस्त हुई है। ट्रैफिक जैम लगे हैं, लोगों को लाइन में लगाना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की व्यवस्थाओं में कमी देखी गई है। जी बिल्कुल मयूर, अगर हरिद्वार की बात की जाए, वहां पर क्या वही दुगने उत्साह के साथ लोग पहुंचे हैं गंगा स्नान करने के लिए, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, या फिर क्या कुछ कह रहे श्रद्धालु? क्योंकि देखिए लंबे समय बाद अब शिवरात्रि पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचते हैं। बिल्कुल, देखिए साफ सफाई जैसा मैंने आपको बताया कि बिल्कुल बूढ़े से लेकर और बच्चे तक तमाम जो श्रद्धालु हैं वो इतनी तादाद में यहाँ पर धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंचे। अगर उन्होंने सुबह सुबह गंगा में स्नान भी किया, और लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि 8 बजे के बाद अखाड़ों को स्नान करना था, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जैसे गौ घाट, सुभाष घाट और इसके अलावा जितने भी घाट यहाँ पर पड़ते हैं, चाहे छोटे से बड़े लेकर, अभी तक भी इतनी भीड़ वहाँ पर चल रही है कि पैर रखने की जगह नहीं है। इतने श्रद्धालु यहाँ पर आ गए, उनको स्नान करने का पुण्य यहाँ पर मिल रहा है। और साफ तौर से क्योंकि हमारे उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो कल ही उन्होंने शपथ ली और वो खुद आज धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। तीरथ सिंह रावत उन्होंने खुद अपना संतों के बीच में गए, उन्होंने संतों का स्वागत किया और उनके ऊपर फूल भी बरसाए। उनका साफ तौर से ये भी कहना था कि आज मैं संतों के बीच आया और कल मैंने शपथ ली, मुझे ये नहीं पता था कल मैं शपथ लूंगा और आज मेरा पहला शाही स्नान होगा। तो खुद वो उन्होंने कहा कि एक बड़ा अच्छा मोल यहाँ पर बना, कुंभ मेरे लिए प्राथमिकता होगी, कुंभ को सफल कराना मेरे लिए प्राथमिकता होगी। संतों के बीच आकर उन्हें बहुत उत्साह मिला। तो जब एक हमारे उत्तराखंड के सीएम खुद उत्साह कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय जो लोग हैं उनमें कितना उत्साह, और जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनमें भी एक उत्साह देखा जा रहा है। साफ तौर से मैंने आपको बताया कि पूरी धर्मनगरी जो है बम बम बोले के तहत जो है बिल्कुल जयकारों के साथ गूंज रही है पूरी नगरी, क्योंकि धर्म नगरी भी है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है वहां पर बम बम बोले के जयकारे और नीलकंठ महादेव के जयकारे वहां पर गूंजेंगे ही। लेकिन अगर साधु संतों की बात की जाए, उनके लिए क्या कुछ अलग व्यवस्थाएं की गई हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो कितना उनमें उत्साह दिखाई दे रहा है आज के इस पर्व को लेकर? बिल्कुल, देखिए अगर साधु संतों की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि 13 अखाड़े हमारे हरिद्वार में पड़ते हैं, और क्योंकि अखाड़ों के लिए मेन स्थान शाही स्नान होता है, और उनके इसमें हमारे नागा साधु और तमाम महामंडलेश्वर जो उनके अनुयायी होते हैं वो कहीं ना कहीं गंगा में स्नान करते हैं। और उनका एक टाइम होता है अखाड़ों का कि इस समय ये अखाड़े स्नान करेंगे और उस समय ये अखाड़े स्नान करेंगे। जब वो गंगा जी में, जब ब्रह्म कुंज में जो हर की पैड़ी में स्नान करते हैं, तो उसका अलग ही महत्व होता है और वो जय जयकार करते हैं, बम बम बोले करते हैं। उसके बाद एक उत्साह जो साफ तौर से उनके अंदर देखा जाता है, क्योंकि उनका एक जो शाही स्नान होता है वो काफी, क्योंकि 12 साल में कुंभ बढ़ता है, 12 साल में बड़ा सौभाग्य से उनको जो है स्नान करने का मौका मिलता है। तो एक उत्साह तो उनके साफ तौर से उनके साधु संतों के मन में रहता है, और साफ तौर से जिस तरीके से अलग अलग जो अखाड़े पड़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं साधु संत इस 12 साल के मौके को गंवाना नहीं चाहते, और जो साधु संत है वो लगातार जी। राहुल, अगर बात की जाए ऋषिकेश की, वहां पर बाजारों में भी काफी रौनक दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जब आस्था का सैलाब उमड़ा है दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो फिर बाजारों में भी अलग ही रौनक होगी। दुकानदार कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, कितने उत्साहित? हाँ, देखिए जैसे कोविड के चलते लोगों का व्यापार ठप था, चौपट सा पड़ गया था एक टाइम को, लेकिन अब जिस तरह से कुंभ की भीड़ आ रही है, क्योंकि ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, तपोवन, नीलकंठ तक माना जाता है कि कुंभ क्षेत्र है, तो भीड़ एकदम से बढ़ी है। जो यहाँ के लोकल व्यापारी हैं या छोटे व्यापारी हैं या ठेली लगाने वाले लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक सुकून मिला है उन लोगों को, उनमें खुशी देखी जा रही है उनके चेहरे पर कि चलिए कुछ समय बाद ही लोग तो आए हैं, लोग कुंभ से उम्मीद लगाए बैठे थे, अब इसके बाद जैसे 4 धाम यात्रा खुलनी है, उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो उम्मीद लगाए बैठे थे, तो काफी संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं, खाने पीने की चीजें ले रहे हैं, लोकल सामान खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारी भी इस भीड़ को देखकर खुश है, और आगामी जैसे कुंभ के स्नान पड़ते रहेंगे तो उसमें भी ऐसी भीड़ आने की उम्मीद यहाँ के व्यापारी लगा रहे हैं। जी मयूर, क्या ऐसी ही कुछ तस्वीर हरिद्वार से भी सामने आ रही है दुकानदारों को लेकर?
बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में क्या है कि पहले से जो कोविड की मार थी और उसके बाद जो जो स्थानीय जो लोग थे उनका साफ तौर से कहना है कि जो कुंभ का सफल आयोजन और जो भीड़ है उनको आने हरिद्वार में दिया जाए, क्योंकि उनकी जो एक बीच में कोविड के मामले में मंदी की मार जो एक बार को आ गई थी वो अभी भी उनके पास जारी है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जब सुबह अखाड़े स्नान करते हैं तो पूरी जो मार्केट है उसको बंद करा दिया जाता है, क्योंकि कहीं से किसी प्रकार की शिकायत ना मिले, कुछ बात ना हो जाए, तो उसको लेकर मार्केट को हमारे बंद करा दिया जाता है। लेकिन साफ तौर से फिर भी मार्केट को बंद कराने के बाद भी जो स्थानीय जो व्यापारी है उनका साफ तौर से कहना है कि हम प्रशासन के साथ है। लगभग कितने घंटे तक दुकानें बंद रहती हैं जब साधु संत अखाड़े के पहुंचते हैं स्नान करने के लिए? बिल्कुल देखिए, जैसे कि सुबह 8 बजे से जो स्नान था उसके बाद जो है लगभग 5 बजे तक जो है दुकानें बंद रहेंगी। उसके बाद दुकानें जरूर कहीं ना कहीं खुल जाएंगी, क्योंकि अखाड़े के स्नान के बावजूद जब उनका शाही स्नान होता है और जब उनका जुलूस एक रूप में चलता है तो कहीं ना कहीं दुकानें बंद इसलिए हो जाती है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो उस तरह से व्यापारी भी, लेकिन दुकानदारों में मायूसी जरूर होगी मयूर। बिल्कुल देखिए, साफ तौर से दुकानदारों में मायूसी है और मायूसी देखने को मिलती भी है, क्योंकि हाल में उन्होंने जो है जिला प्रशासन या मेला प्रशासन के खिलाफ भी, प्रदेश सरकार के खिलाफ भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि जिस तरीके से कोविड की रिपोर्ट लाने के लिए उन्होंने कहा गया था कि इस तरीके से श्रद्धालु हरिद्वार में नहीं पहुंचे थे, तो उसके बावजूद भी जो है श्रद्धालु न पहुंचने की वजह से जो है कहीं ना कहीं उनमें जो है गुस्सा का माहौल जरूर था। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि कुंभ है तो कुंभ जो है 12 साल में एक बार आता है और जब शाही स्नान होता है तो उसके दौरान मजबूरी जरूर होती है। जब श्रद्धालु आएंगे और जब उसके बाद, क्योंकि शाही स्नान तो 4 ही है ना, उसके बाद तो लगातार व्यापारी अपना काम जरूर करते रहेंगे जी। लेकिन शाही स्नान में जब ज्यादा उनका मुनाफा हो सकता है, ऐसे में दुकानें अगर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी, फिर कैसे दुकानदार दुकानदारी करेंगे? ये भी सवाल है। बिल्कुल देखिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि 8 बजे से उसके बाद शाही स्नान निकलते, क्योंकि हमारे हरिद्वार में अपर रोड पड़ती है और क्योंकि जिस रूट से दुकानें बनी हुई है उसी रूट से जुलूस निकलता है, और क्योंकि वो छोटी रोड बनी हुई है तो ऐसे में अगर दुकानें खुल जाती हैं तो अगर तो किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को बड़ी और मेला प्रशासन को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसमें कहीं ना कहीं व्यापारियों में रोष होता है, लेकिन मजबूरी ये होती है कि व्यापारी भी, क्योंकि 12 साल में एक बार कुंभ आता है तो कहीं ना कहीं सहयोग जरूर करते हैं। तो उसके बाद सहयोग करने के बाद वो जैसा प्रशासन कहता है ऐसा वो जरूर करने को मजबूर होते हैं। बिल्कुल। राहुल, अगर ऋषिकेश की बात की जाए, वहां पर क्या साधु संतों में किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, उमंग दिखाई दे रहा है? वो क्या कुछ कह रहे हैं या वो भी हरिद्वार की ओर रुख कर रहे हैं? हाँ देखिए, जिस तरह से कोविड को लेकर लगातार सरकार की गाइडलाइन बदलती रही, फिर उसके बाद उसका समय थोड़ा कम कर दिया गया, क्योंकि 4 महीने का कुंभ होता है, सिर्फ 1 महीने कर दिया गया। इसको लेकर संतों में नाराजगी जरूर थी, लेकिन जो यहाँ के संत हैं, यहाँ के मठाधीश हैं, कई सारे आश्रम हैं यहाँ पर, कई सारे मंदिरों के पुजारी हैं, उन्होंने कहा कि चलिए गवर्नमेंट ने 1 महीने का तो समय दिया है, लेकिन उससे नाराजगी तो जरूर थी। लेकिन यहाँ के जितने मठाधीश थे, साधु संत थे, उन्होंने भी यहीं पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और कहा कि चलिए कैसे भी कर कोविड से काफी हद तक छुटकारा मिल गया है और अब कुंभ का स्नान वो लोग कर रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं साधु संत, साधु समाज खुश है और आम जन भी खुश है जी। बिल्कुल। तो मयूर, अगर हरिद्वार की बात की जाए तो क्या साधु संतों को मनाने के लिए, क्योंकि उनकी नाराजगी अभी तक दूर नहीं हो पाएगी है, ऐसे में उनको मनाने के लिए क्या कुछ पहल की जा रही है? क्या इस शाही स्नान के जरिए उसकी शुरुआत कहीं हो चुकी है? बिल्कुल देखिए, साफ तौर से, क्योंकि जिस तरीके से साधु संत हैं, क्योंकि साधु संतों की नगरी, धर्मनगरी हरिद्वार है, तो ऐसे में साधु संतों ने कहीं ना कहीं से मेला प्रशासन की बार बार अपेक्षा की है कि कुंभ के जो कार्य है वो समय पर नहीं हो पा रहे, चाहे वो अस्थायी काम हो या वो तमाम तरह के जो काम है वो भी नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके मद्देनजर कई बार उन्होंने सरकार को भी जो है चेताया था कि जो कुंभ के काम है उसको जल्द से जल्द किए जाए, और नहीं तो कुंभ का जो समय था, क्योंकि पहले 4 महीने का समय होता था, वो मात्र अप्रैल के महीने के 1 महीने का ही कुंभ कर दिया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। लेकिन महाशिवरात्रि की धूम लगातार मची हुई है। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।